की कौमी असम्बली कल 24वां वजीर आजम मुंतखब करेगी। नून लीग के शहबाज शरीफ और पीटीआई के उमर अयूब में मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ मुसलसल दूसरी बार वजीर आजम बनने के लिए फेवरेट। पीपी, एमकेएम और आईपीपी के वोट भी छोटे मियां को पड़ेंगे। उमर अयूब को मखसूस निशस्तों से महरूम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वोट मिलेंगे। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग सुबह 11 बजे शुरू होगी। नए वजीर आजम पीर को ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ ने 200 दिन वजीर आजम हाउस में गुजार कर सामान समेट लिया। निगरां वजीर आजम मिनिस्टर इनक्लेव के बंगला नंबर 15 में मुंतकिल हो गए। महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा। उमर अयूब ने कहा, महमूद अचकजई की नामजदगी बलोचिस्तान के लिए मुस्बत पैगाम है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी कमजोर सीटों पर हैं। असेंबली में चमचों का कलेक्शन जल्द टूट जाएगा। महमूद खान अचकजई का मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी से होगा। इस्लामाबाद में अहमद वली खान और आसिफ जरदारी की मुलाकात। एएनपी ने 9 मार्च के सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। महमूद खान अचकजई की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सदर के ओहदे के लिए वोट मांग लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, फैसला किया है कि हम किसी भी इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्टी क़यादत से मशवरा करके आपको आगाह कर देंगे। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। जहाँ तक सदर के इलेक्शंस हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है वो जिसको भी सदर का नुमाइंदा बनाए। अगर अचकजई साहब अगर वो पीटीआई का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त नहीं कह सकते। महमूद अचकजई का बहुत एहतराम, लेकिन वो पीटीआई के उम्मीदवार बनकर खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। बिलावल भुट्टो की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बनेंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मिसाक मुफाहमत पूरे मुल्क की जरूरत है, सबके साथ मुफाहमत से चलेंगे। बलूचिस्तान में शोहदा की जमात को हुक्मरानी मिली है, कोशिश होगी बलूचिस्तान के लोगों को मजीद कुर्बानियां ना देना पड़े। तमाम जमातों को दावत है, लापता अफराद के मामले पर हमारे साथ आएं। लापता अफराद के मामले पर पार्लियामान में कमेटी बनाएंगे। स्वात की तरह बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। जब 2014 के धरने हुए, ये वही महमूद खान अचकजई साहब हैं जिनकी नकल उतारी थी इमरान खान साहब ने सर पे दुपट्टा पहन के। कल महमूद खान अचकजई साहब ने जो स्पीच की पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो खुशनुदी हासिल कर सकें तहरीक इंसाफ की। महमूद खान अचकजई ने कल पीटीआई की खुशनुदी हासिल करने के लिए तकरीर की थी। सदारती उम्मीदवार बनना उनकी पुरानी ख्वाहिश थी। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ की तनकीद, कहा ये वही महमूद खान है जिनकी बानी पीटीआई ने सर पर दुपट्टा पहनकर नकल उतारी थी, गलत गुफ्तगू की थी। बानी पीटीआई का वतीरा है, जिसको गाली दी उसके साथ बगलगीर जरूर हुए। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, एक तमाशा लगा हुआ। माजी में बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, आज उन्हीं को नामजद कर दिया। मौलाना फजल रहमान जरदारी को वोट देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। लैंडस्लाइडिंग और घरों की छतें गिरने से खातून और बच्चों समेत 12 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मट्टा स्वात में 3 अफराद ताहाल मलबे तले दबे हैं। शदीद बर्फबारी के बायस कालाम रोड 3 मुकामात से बंद। कालाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। स्वात के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मैंगोरा में पानी घरों में दाखिल। शांगला में लिंक रोड्स बंद होने से लोग महसूर। कई इलाकों से राब्ते कट गए। मानसहरा, एबटाबाद में भी बर्फ ही बर्फ। बटाग्राम में लैंडस्लाइडिंग की वजह से तहसील अलाई का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बाबूसर टॉप, बट्टोगा टॉप, तांगीर और दीगर मुकामात पर बारिश और बर्फबारी। सड़कें बंद। दियामीर में लैंडस्लाइडिंग, चलास तक गिलगित रास्ते बंद। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से कराक्रम हाईवे बंद। गिलगित का दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कराची में मार्च का आगाज दिसंबर जैसा, सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी। कंबल और जैकेट्स वापस निकल आईं। ठंडी हवा के आगे तेज धूप भी बेअसर।
पारा 9 डिग्री तक गिरने का इम्कान। मार्च 1979 में कराची का दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। कोयटा में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत और कल्लात में दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां, नदी नालों में तुग़यानी। पीटीएमए के मुताबिक सूबे में बारिशों के दौरान अब तक 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। ग्वादर के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक पानी ना निकाला जा सका। 50 घर मुकम्मल तबाह हो गए, 90 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पशीन में तोरमुर्गा पुल सैलाबी रेले में बह गया। बशोर तोबा काकड़ी और दीगर इलाकों का पशीन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। चाकी में रेलवे लाइन ज़ेरे आब आने से पाक ईरान रेल सर्विस 4 दिन से मुअत्तल। पाक फौज का ग्वादर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी, मुतासरा खानदानों की महफूज कैंप्स में मुंतकली। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। सरफराज बुगटी ने वजीर आला बलूचिस्तान का हल्फ उठा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए। नेशनल पार्टी के अरकान ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। JUI ने इजलास का बॉयकॉट किया। सरफराज बुगटी के हिस्से में 41 वोट आए। सरफराज बुगटी ने खिताब में कहा, सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस, दूसरा दहशतगर्दी और तीसरा मौसमियाती तब्दीली है। पहाड़ों पर जाने वालों को तशद्दुद तर्क करके मुज़ाकरात की दावत दी थी। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अपने फराइज़ और काराए मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अली अमीन गंडापुर ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पहला काम आवाम को रिलीफ देना है। माह रमजान की आमद पर 9 लाख मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए देंगे। सूबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाएंगे। करप्शन के खात्मे के लिए माहिरीन की खिदमात लेंगे। पहले 1 माह की पॉलिसियों से बेहतरीन हुक्मरानी की तस्वीर पेश करेंगे। PTI का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर पुलिस की GPO चौक पर पकड़ धकड़। मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले PTI रहनुमा शहजाद फारूक, हाफिज ज़ीशान, सीनियर वकील आफ्ताब बाज हिरासत में ले लिया गया। वकला और पुलिस एहलकारों में धक्कम पेल। पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट का पार्किंग गेट बंद कर दिया। रावलपिंडी प्रेस क्लब जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। तर्जुमान PTI का कहना है कि हुकूमत पुरअमन एहतजाज की राह में रुकावटें खड़ी करके बौखलाहट का सबूत दे रही है। सबको पता चल गया, मरियम नवाज कोई दबाव नहीं लेती। वो ज़ेरे तरबियत नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता वजीर आला हैं। उनके सामने रस्मी कार्रवाई नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी कहती है, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर साफ सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज हो गया। सूबे को बेहतर करने के लिए तजावुजात के खिलाफ सबको किरदार अदा करना होगा। हर जिले में सस्ता रमजान बाजार लगाया जाएगा। 64 लाख खानदानों को। सिंध की वाहिद बल्दियाती हुकूमत है जो बाइख्तियार है। MKM का नून लीग से मुतालबा पंजाब के हवाले से हो सकता है क्योंकि वहाँ बल्दियाती हुकूमत नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, बल्दियाती निज़ाम में मजीद बेहतरी लाना होगी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद लाएगी, किसी की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया जाए। सेनेटर बहरमन तंगी की करारदाद एजेंडे में शामिल। करारदाद में मौका पर तैयार किया गया कि सोशल मीडिया के नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सोशल मीडिया पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होने पर तशवीश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जाली क़यादत को फरोग देकर नौजवान नस्ल को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं।
बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट किया कि सेनेटर बहरामन तंगी को पार्टी से निकाल दिया गया था। बहरामन तंगी का पीपल्स पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। करक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलव्वस थे। लाहौर के अचरा बाजार में खातून को हिरासत करने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने चंद नामजद और मुतादिद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफा शामिल 25 फरवरी को अचरा बाजार में खातून को अरबी हरूफ वाला लिबास पहनने पर हिरासा किया गया था। जो हमारी फैमिली लाइफ को, सोसाइटी को गवर्न कर रहे हैं और चला रहे हैं पिछले 200 और 300 साल से। ये इंसिडेंट ना होता, मैं आपके सामने ना खड़ी होती अगर ये डॉगमास एग्जिस्ट ना करते हमारी सोसाइटी में। जो उसूल जो हमारे मुआशरे को सदियों से चला रहे हैं उनको चैलेंज करना शुरू कर देते तो इचरा मार्केट जैसा वाकया ना होता। ASP शहरबानो नकवी का खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से अवार्ड तकरीब से खिताब कहा। इस अफसोसनाक वाकये से ये बात सामने आई कि खातून ने बहस क्यों की, अंग्रेजी में बात क्यों की। मसला ये है कि हम चाहते हैं औरत का जो खाका हमारे जहन में है उस पर औरत पूरी उतरे। लाहौर के इलाके क्लिनिक ग्राउंड में खातून ने खुद को आग लगा ली, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है खातून ने साबिक शौहर के दफ्तर के सामने खुद को आग लगाई। खातून ने 8 साल कबल आसिफ से पसंद की शादी की थी। गजा में इस्राइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। देरुल बलाह और जिबालिया कैंप में बमबारी से 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। जैतून में बमबारी से मकानात और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। हमास का कहना है कि इसराइल ने बमबारी करके अपने ही 7 कैदियों को हलाक किया। गजा के शिमाली इलाकों में भूख और प्यास से हर रोज शहरी मौत के मुंह में जा रहे हैं। 3 दिन में 11 बच्चे भूख से दम तोड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में फौरी इमदाद पहुंचाई जाए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 30,320 हो चुकी है। फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो, इस्राइली जारियत के खिलाफ मलेशिया में बड़ा मुजाहिरा। कोलालमपुर में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। मलेशियन वजीर आजम की बेटी भी एहतजाज में शरीक हुई। फिजा में तकबीर और आजाद फलस्तीन की सदाएं। मुजाहिरीन ने गजा में इस्राइली जंगी जराइम की मजम्मत की। ICC के दोहरे मयार का शिकार उस्मान ख्वाजा को बैट से अम की फाख्ता का लोगो हटाना पड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में बैट से लोगो हटाने की तस्वीरें वायरल हो गईं। ऑस्ट्रेलवी बैटर ने फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में लोगो और जूतों पर नारे दर्ज करने का ऐलान किया था, जिस पर ICC ने पाबंदी लगा दी थी। PSL सीजन 9 बारिश ने लाहौर कलंदर्स को पहला पॉइंट दिला दिया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस आज के दोनों मैचेस मंसूख। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का था। दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स का शेड्यूल था। चारों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। मुल्तान सुल्तान का पॉइंट्स टेबल पर पहला नंबर बरकरार। कराची किंग्स HPL PSL 9 में कमबैक के लिए बेकरार। होम ग्राउंड पर कल टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे। अहम मैच के लिए कराची में प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 मैच बहुत करीब जाकर हारे, आइंदा मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। रहनुमा MQM पाकिस्तान हैदर अब्बास रिजवी आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटे बिखेरेंगे।
रमजान से पहले दुबई में भीख मांगने वालों को वार्निंग जारी। भिखारियों को 5 लाख दरहम तक जुर्माना और जेल की सजा भुगतना पड़ सकती है। भिखारियों को बुलाने वालों को भी 1 लाख दरहम तक जुर्माना और 6 माह कैद की सजा हो सकती है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। 2 रोज से जारी बर्फबारी से मुख्तलिफ इलाके ढक गए। शिमाली इलाकों में बर्फबारी से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। माहिरीन का कहना है पहाड़ी इलाकों में 12 फुट तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बलोच सकाफत का दिन। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। कोयटा में बलोच सकाफत के रंग दिखाई दिए। नौजवानों का रिवायती मौसीकी पर रक्स। कल्चरल कॉम्प्लेक्स में सकाफती अशिया की नुमाइश भी लगी। मुल्तान में भी जनूबी पंजाब के बलोचों ने कल्चर डे बनाया। बलोच सरदारों का कहना था कि आज के दिन के तवस्सुस से अमन का पैगाम दे रहे हैं। उदासी और हिज्र को लफ्जों की माला में पिरोने वाले नासिर काज़मी को दुनिया से गुजरे 52 बरस बीत गए। नासिर काज़मी ने जो लिखा अहले ज़ौक़ के दिलों पर नक्श हो गया।